काट लिया, हरी मिर्च काट लिया टमाटर को, 2 लिए टमाटर, प्याज लिए 3 खूब बड़े आकार के, और बना रही हूँ क्या, पनीर की भुर्जी। पनीर निकाल के रख लिया और 1 पैकेट ले रहा, जितना इसमें से चाहिएगा ले लूंगी, हाफ और ले लूंगी तभी जाके होगा। और चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई में ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही सीक्रेट पनीर की भुर्जी का, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भुर्जी की जो क्वांटिटी है वो तो डबल हो ही जाएगी, स्वाद के तो कहने ही क्या है। और ये आपको किसी ने भी ना ही बताया होगा, ना ही आपने दिखाया होगा ये सीक्रेट आप लोगों को, जो कि सिर्फ मैं दिखा रही हूँ अपने चैनल पे। तो प्याज मैंने डाल दिया और अच्छे से उसे भून लिया, बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करा, मतलब थोड़ा हल्का भूरा होता वो वाला डाल दिया मैंने। हल्दी मिर्च अच्छे से मिला लेंगे हम इन दोनों तीनों चीज़ों को। अब डाल दूंगी मैं टमाटर, हरी मिर्च। हरी मिर्च ली थी मैंने 3 से 4। अच्छे से मिक्स कर लेना, मसाले को अच्छे से भून लेना। अब डाल दूंगी पनीर को, जो मैंने मैश करके रखा था, हाथों से मोटा मोटा सा फोड़ लिया था, क्योंकि बाकी फिर इसी में ही हो जाता। अगर जो आप ज़्यादा करोगे तो फिर ना वो चूही जैसा हो जाता, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते, नहीं वो भुजी सी लगती, ना ही वो सब्जी सी लगती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब आएगा उस सीक्रेट की बारी, जो मैंने कहा आप लोगों से। तो ये लिया है मैंने दूध, और इसमें डाली है मैंने मलाई, पूरे 2 किलो दूध की मलाई डाली है, और उसको डाल देना आपको। तब देखना आप कितनी टेस्टी भुजी बनती है, इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इससे अच्छे से गार्निश कर दिया मैंने हरे धनिए से, और मिक्स कर दूंगी। और जो बच्चों ने इसके चटकारे ले लेके खाए थे ना, उसके तो कहने ही क्या है। तो आप लोगों को पता कि काम मेरे घर में चला हुआ, तो इसी वजह से मेरी वीडियो भी थोड़ी आगे पीछे चल रही है। और ये आया माल मतलब उतना ही आता जो ये होता है ना, लकड़ी वगैरह जितनी की जरूरत होती है घर में, फिर सारा आ नहीं पाता। कंटिन्यू हुई जा रही है, और मतलब 1 सेकंड के लिए बंद नहीं, बस जोर से होने लगती है, और भी प्रेशर के साथ आ जाती है। पता नहीं क्या होगा इस बार, तो सच में ना बेमौसम की बारिश है। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि फरीदाबाद में हो रही है सुबह से ही बारिश, कंटिन्यू हो जा रही है। तो देखो इतनी भयानक बारिश हो रही है। हाँ तुम चल दो, तू चल दो, फिर भीज गई है वहां से। ये फटाफट आती, जैसे स्लाइड खुलता वैसे ही आ जाती है। अरे यहाँ पे दिखाऊं सामान वगैरह पड़ा, चल नहीं दिखा रही, क्या ही दिखाऊं, गंदा हो रहा सारा। कहाँ गई बच्चा पार्टी? भैया मेरे बच्चों को तो इतनी उसमें भी फैन चाहिए, थोड़ा कम कर रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी अपने लिए कोई चाय वाय, और इसे अपने बच्चा को दिखाऊं। देखो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बन ठन के, इतनी सज धज के कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने वीडियो शेयर करा ज्वेलरी कलेक्शन अपना, उसका है ये। और बच्चों ने बनाई है मैगी, ये रही मैगी। बारिश हो रही है ना सुबह से, तो दोनों ले गए। मैंने मना कर दिया था कि मुझे भी नहीं लेना, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह में लग रही थी इंस्टाग्राम के लिए। और घर आज बहुत गंदा, बिल्कुल भी नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश सुबह से हुई जा रही है, घर में लगे हुए हैं काम। काफ़ी सारी मैगी बना ली बच्चों ने ना, शायद रोटी की ज़रूरत ना पड़ेगी अब, क्या लेट सेट ही खाएंगे। तो आ जाओ आप लोग भी बारिश के मौसम में मैगियों पे, बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा चलो पहनिए तो एक आधा वीडियो बना लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए। वो वीडियो मैंने डाल दिए सेट वाली मतलब, और ये बाद में जाएगा जो मेरा ये वाला ब्लॉग है। तो बच्चे अपने रूम में खा रहे हैं, मैं कहाँ पे खाऊँ, पहले तो सेट निकालना पड़ेगा। ये वाला सेट है, चले थे ना आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा चले थे एक टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो है ही शौक सेट का बहुत ज़्यादा, जैसी मेरी साड़ी होती है मैं वैसा ही सेम टू सेम सेट लेके आती हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी घूमना पड़े, जैसा कलर होता है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सेट लेके आती हूँ। और सारा पीछे ये देखो, सारा ऐसे ही पड़ा, तो घर को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इसमें मेरा व्लॉग करने का जी कर रहा, क्या दिखाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स,
तो उसके बाद में ब्लॉग रात को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं। जो आप लोगों ने इससे पहले का देखा होगा वो भुजी मैंने सुबह को बनाई थी, फिर शाम को बच्चों ने मैगी वगैरह बनाई थी क्योंकि मौसम ऐसा ही था। और ये है मॉर्निंग का। तो जैसा कि पता कि भाई मौसम बहुत ख़राब है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे मौसम में। जो मेरा सर दर्द मतलब कंटिन्यू लगा ही रहता है, बहुत ही हैवी उठती हूँ मैं, से मेरा जो सर बहुत भारी रहता है। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ मॉर्निंग की झाड़ू। सब लोगों को पता है, जो लोग मुझे डेली देखते हैं। और मेरी बैलू भी उठ चुकी है, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है क्योंकि बच्चे मेरे अभी दोनों सोए हुए हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जितना भी मुझे स्पेस मिला, हालांकि ड्राइंग रूम में सामान था, पर फिर भी मैंने सारे घर में झाड़ू लगा के आ चुकी मैं वापस से किचन में। और किचन में मैं काउंटर टॉप को दोबारा से साफ़ कर लूँगी। मतलब रात को मैं करके सोती हूँ, सुबह हाथ में ज़रूर मारती हूँ। और बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए, लेडीज़ों के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ें होती हैं सुबह सुबह की जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं ध्यान रखनी ना। झाड़ू लगाना, स्लैब वगैरह को साफ़ करके ही चूल्हा चढ़ाना मतलब। और यहाँ पे कर लिया मैंने अपने लिए गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी करा, खूब चरचरा सा, नॉर्मल सा नहीं है। और इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है मुझे, से जो सर भी भारी हुआ रहता है ना, क्योंकि मौसम रात को हो जाता है ठंडा। और फ़ैन हम रखते हैं फुल पे, अगर फुल पे ना रखें तो फिर हमें काटते हैं मच्छर, और पूरा रखेंगे तो जिसका नतीजा हमें फिर भुगतने को मिलता ही है। मुझे तो मिलता, मैं अपना बता रही हूँ। उसके बाद काफ़ी देर बाद और छोटे मोटे काम करे पानी पीने के बाद, अब बना रही मैं अपने लिए चाय। और ये वाला काम जो लोग मुझे डेली देखते हैं सबको ज़रूर पता होगा। मैं जब अपने चाय के लिए दूध निकालती हूँ तो तभी मैं सारी सब्जी वगैरह को जो मुझे बनानी होती है और चॉपिंग वगैरह का जो भी सामान होता है वो मैं सारा बाहर निकाल के रख लेती हूँ। और या तो मैं बहुत मतलब ऐसी सब्जी होती है, इस भिंडी वगैरह को मैं कट कर देती हूँ, वरना ये मेरे माइंड में रहता कि हाँ मुझे ये बनाना, तो फटाफट से मैं सारी चीज़ों को निकाल के रख देती हूँ। समय बच जाता है। तो इससे मेरी जो इतनी कीमती वक्त होता है ना हमारा, हम यूं ही वेस्ट करें, क्या बनाए सच में काफ़ी देर तक समझ नहीं आता। तो इसी वजह से मैं रात को ही ज़्यादातर सोच के समझ के ही रखती हूँ। भाई मुझे सुबह ये बनाना है, सोच लिया तो उसकी कुछ तैयारियाँ भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे काम करने होते हैं हमें, जो कि मतलब मॉर्निंग में ही करने होते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, पर कुछ काम हमें सुबह ही करने होते हैं। सारे घर में झाड़ू लगाना, डस्टिंग वगैरह, मतलब जो स्लैब वगैरह हम सारा साफ़ करते हैं। और ये जैसे कि पता शिफ्टिंग हुई है, तो ये मेरा डब्बा ऐसे कैसे पैक रखा था, इस पर टेप लगा रखी थी चारों तरफ, जो कि मैंने आज खोला। मैं सामान चेक कर रही हूँ कि क्या हालत है क्या नहीं। दाल वगैरह होती है तो जाहिर सी बात है इस मौसम में ख़राब हो ही जाता। अब जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी संभाल लो, घर को ध्यान रख लो, पर फिर भी ना कीड़े वगैरह इस मौसम में लगते ही लगते हैं। तो मेरी भी आधा किलो चने की दाल थी, क्योंकि दाल वगैरह ज़्यादा बनती हैं तो स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। और इसमें लग चुके हैं सुरहरी बोलते हैं ना, जैसे वो कीड़े से मतलब हल्की काट लिए। पर कोई नहीं, अब मैं इसे भिजो के गाय वगैरह को खिला दूँगी। हमारे खाने के लायक तो रही नहीं है, फिर बच्चे वो करते हैं। और वो सारा काम करने के बाद आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में, मतलब इसकी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, सारा जो कुछ करना होता है। और ये मेरा हाउस हेल्पर के आने से पहले का वो है, मैं कोशिश करती हूँ मतलब कर ही देती हूँ। मैं पूजा करती हूँ तो मैं एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ, पोछा भी लगा देती हूँ सारे रूम में, क्योंकि पूजा करनी होती है। तो मैं उसका वेट कब तक करूँगी, उसकी वजह से फिर मेरी पूजा के लिए मैं लेट हो जाऊँगी। ये लोग तो अपना काम करके चले जाते, पर हमें तो सारा काम करना होता, घर भी बाकी सारा सेट करना, संभालना, मोटा मतलब ये लगा लो कि हम जो झाड़ू पोछा करते तो मैं इतना टाइम लग जाता। इन लोगों का 1 घंटे का काम होता, पौना घंटा मान लो, 1 घंटा मान लो। तो इसी वजह से मैं अपना काम पहले ही फिनिश करके रखती हूँ, फिर इन लोगों के साथ भी लगना पड़ता है। ऐसे नहीं बस इन्हीं के ऊपर आप छोड़ दोगे, फिर तो ये आपके घर को क्या से क्या बना देंगी। और यहाँ पे मेरा एक सूट है जो कि मैंने अभी तक डाला नहीं है, येलो कलर का है, येलो कलर का ही मैंने डाल रखा। तो इसकी मैं 1-2 सिलाइयाँ जो एक्स्ट्रा लगी हुई हैं उन्हें खोल रही हूँ। और देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मतलब फ़ोन वगैरह के यूज़ से है ये सारा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें सच में, ये फ़ोन यूज़ करते हैं ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो अपने रूम में लगा दूँगी झाड़ू। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तो सारा सामान हटा दिया, तो सामान कहाँ से आ गया। तो लेबर लग चुकी है घर, मतलब जो आप लोगों ने देखा था वो लोग आ चुके हैं काम करने के लिए। तो यहाँ वहाँ का जैसे पॉली बैग वगैरह पैक हुई रखी हैं अभी, वो वाला सामान अंदर अपने रूम में ला के रख लिया है।